सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं बिटकॉइन के ऊपर, जिसे आप चाहो तो बिटकॉइन में भी अप्लाई कर सकते हो, थ्योरी में भी अप्लाई कर सकते हो, सम शॉर्ट ऑफ इंडियन मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज ये जो वीडियो है प्रॉपरली क्रिप्टो के ऊपर ही मैं बना रहा हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी है, जो मैंने बैक टेस्टिंग किया है, जिसका मैंने डेटा आपके सामने अभी मैं दिखाऊंगा, वो प्योरली और प्योरली सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन और इथीरियम इन सब जैसे इंस्ट्रूमेंट पे टेस्ट किया हुआ है। सो प्लीज़ डोंट यूज़ इन इंडियन मार्केट। अगर चाहो तो कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज हमने जो इसका डेटा निकाला है वो क्रिप्टो में, खासकर बिटकॉइन के ऊपर इसे टेस्ट किया है। अब आपका एक लाजमी सा क्वेश्चन हो सकता है कि भाई अभी तक आप इंडियन मार्केट में बहुत सारे वीडियोस बनाते थे, बीच में कोई वीडियोस नहीं आ रहे थे, एंड अचानक से स्ट्रैटेजी बिटकॉइन के ऊपर लाने का क्या सेंस बनता है। सो मैं आपको एक कुछ छोटा सा चीज़ दिखाना चाहूँगा, क्लू दिखाना चाहूँगा, जिसके बेसिस पे आप जज करना कि आपको क्रिप्टो मार्केट क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए, इंडियन मार्केट ही क्यों ट्रेड करना चाहिए। बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ऑलरेडी क्रिप्टो में शिफ्ट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो इंडियन मार्केट में से ड्रॉप आ चुका है और क्रिप्टो में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, सो हम इसलिए सोच रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हमारा कहीं मिस ना हो जाए, तो हम भी ट्राई कर रहे हैं कि आप सभी को अब धीरे धीरे क्रिप्टो के ऊपर एजुकेट करना स्टार्ट करते हैं। जो भी लर्निंग्स, जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ या फिर जो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, जो भी स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रहा हूँ, वो आपके सामने मैं ज़रूर ला के रखूँगा। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्ट्रैटेजी देखते हैं, बहुत धमाकेदार स्ट्रैटेजी है, एंड आई प्रॉमिस यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल गेन सम नॉलेज एंड एज वेल यू थिंक ना, आपको एक ऐसा फील आएगा कि यार हमने कुछ तो सीखा है और जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। अगर क्रिप्टो को स्पेशली आप बिटकॉइन ट्रेड करोगे तो बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हो इस स्ट्रैटेजी से। इट्स माई प्रॉमिस। ठीक है, चलो, जो पहले मैं बात कर रहा था कि क्रिप्टो क्यों ट्रेड करना ज़रूरी हो चुका है, स्ट्रैटेजी सीखने से पहले मैं क्लू देना चाहूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बिटकॉइन के चार्ट देखो, और ये 15 मिनट का चार्ट है। बाय द वे ये जो लेवल्स है मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है सो मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पे सभी लेबल्स एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे, एंड धीरे धीरे अब ये तो मैं ट्रेड्स वगैरह भी शेयर करता रहूँगा वहाँ पे। सो ये जो आप देख रहे हो ये चार्ट किस चीज़ का है, बिटकॉइन का है। 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, 15 मिनट पे के चार्ट पे आप देखोगे तो कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मूव्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो मार्केट में आपको यहाँ पे बिटकॉइन दे रहा है। ठीक है, सो ये देखने में हमें लग रहा है कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये सेम जो मूव है ना, अगर आप इंडियन मार्केट को एक साल पहले का डेटा या फिर इनफैक्ट 6 महीने पहले चले जाओगे ना, इसी टाइप के मोमेंटम इंडियन मार्केट में भी हुआ करता था। बट अभी का जो सिनेरियो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लेट्स सी, अभी मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, ये देखो निफ्टी का चार्ट है। हमारा निफ्टी इस तरीके से चल रहा है कि मतलब यकीन नहीं हो रहा है। आप कभी अजम्पशन लगा सकते हो कि एकदम से 3 कैंडल में मार्केट इतना ऊपर, और उसके बाद पूरा दिन इस तरीके से इतना इतना ज़्यादा नैरो जोन में इस तरीके से साइडवेज, क्या आप पैसा बना पाओगे यहाँ पे? मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस मार्केट में अच्छे अच्छे ट्रेडर, अच्छे अच्छे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो पैसा बना ही नहीं सकते यार, हम रिटेलर क्या पैसे बनाएंगे। ठीक है, सो वी कांट प्रिडिक्ट हेयर। और मार्केट का जो मोमेंटम है वो अटपटा सा है, कुछ खास मोमेंटम मार्केट में है नहीं, और है भी तो आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और अगर मैं थोड़ा बैक जा करके आपको दिखाऊं डेटा, तो आप देखो सिनेरियो एकदम परफेक्ट वैसा ही है। ठीक है, आप देखो एकदम से कहीं से कुछ भी हो जा रहा है, कहीं से कुछ भी हो जा रहा है। ठीक है, ये देखो अचानक से ये इस तरह से इस तरह से, मतलब मार्केट में जो एक चलने की जो टेंडेंसी थी पहले, अगर आप 6 महीने पहले जाओगे ना तो मार्केट में जो चलने की टेंडेंसी थी वो ज़्यादा बेटर थी। देखो ये मार्केट हमारा हो चुका है, इस टाइप का हमारा मार्केट हो चुका है। कैन यू इमेजिन दिस? इतना बड़ा गैप डाउन, फिर फॉल, फिर अचानक से इस तरह से कंसोलिडेशन। और ये सेम टाइम पे अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को देखोगे तो आप देखो किस तरीके से बिटकॉइन चल रहा है ना। ये देखो कितना प्यारा प्यारा मोमेंटम है जो हम कैच कर सकते हैं, है ना। देखो आप ध्यान से, कितना प्यारा मोमेंटम है, कितना प्यारा मोमेंटम है, और बहुत अच्छे अच्छे मूव्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दैट्स वाई इंडियन मार्केट से क्रिप्टो में शिफ्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आज आप नहीं शिफ्ट होगे तो कल एक टाइम आएगा जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं एज अ ट्रेडर। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन मार्केट बुरा है, बट हाँ कंडीशंस अभी के जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बेकार है। एज रिटेलर पर्सपेक्टिव मैं सोच के देखता हूँ तो ठीक है। सो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना
क्रिप्टो में शिफ्ट होते, तो क्रिप्टो का एक कोई ऐसा स्ट्रैटेजी आप सबके लिए लेके आए जो आपको बहुत बढ़िया से हेल्प करे पैसा बनाने में। बाय द वे, देर आर 2 प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट इज FIU रजिस्टर्ड डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप अकाउंट ओपन कर लो। मैं कोई लिंक विंक नहीं देने वाला, इट्स नॉट प्रमोशनल वीडियो, ठीक है। सो आप सिंपली डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जाकर के अपना अकाउंट ओपन कर लो, वहाँ पे आपका पैसा सेफ है एंड आप लीगली ट्रेड कर सकते हो। और एक प्लेटफॉर्म है एक्सएनएस, जो कि इंडिया में आई थिंक बैन है या क्या है, आई डोंट नो, बट हाँ ट्रेड करते हैं लोग, मैं भी करता हूँ, ठीक है। बट वहाँ पे पेमेंट में डिपॉजिट में इशू आएगा, बीच में मेरे साथ आया था प्रॉब्लम, डिपॉजिट और विड्रॉ में भी इशू आ जाता है कई कई बार। सो इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको सेफली पेमेंट इन डिपॉजिट और विड्रॉ करना है देन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया इज़ बेस्ट, है ना। तो आप उस ब्रोकर के साथ जा सकते हो। तो ये सब चीज़ें तो मैंने सिखा दिया। अब स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से बिटकॉइन में कौन से स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे ताकि हमारा शॉर्ट पैसा बने। ये वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं होने वाला है, बट हाँ बैक टेस्टिंग में लंबा हो सकता है। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, बहुत ज़्यादा कैंडलस्टिक्स आपको रीड नहीं करने आते, चार्ट्स रीड नहीं करने आते, डोंट वरी, दिस स्ट्रैटेजी इज़ प्योरली फॉर यू। आपको कितना आता है कितना नहीं आता, सब चीज़ों को साइड में रखो, जो मैं सिखा रहा हूँ आप उस चीज़ पे फोकस करना और फिर ट्राई करके देखना पैसा बनता है कि नहीं। सो पहला चीज़, स्ट्रैटेजी सिखाने से पहले मैं आपका एक माइंडसेट क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है। माइंडसेट क्या है कि जैसे क्रिप्टो मार्केट में एक लोगों का एक हाइप बना हुआ है कि 24/7 मार्केट चलता है, 24/7 मार्केट चलता है। सो हमें दिन भर में बहुत सारे ट्रेड्स लेंगे और बहुत सारा पैसा बनाएंगे। सो इट्स अ मिथ, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करोगे, दिन भर आप ट्रेड कर रहे हो, दिन भर पैसा बनाने की कोशिश करोगे, तो आप बनाया हुआ पैसा आपके हाथ से चला जाएगा। सो पहला परसेप्शन क्या चेंज करना है कि दिन में मैक्स टू मैक्स 1 से 2 ट्रेड हमें मिल जाए, ये काफ़ी है। अब एक बात सोच के देखो, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। इंडियन मार्केट में 9:15 से लेकर के आप 3:30 तक ट्रेड करते हो, ठीक है। इंडियन मार्केट में 9:15 से लेकर के 3:30 तक आप ट्रेड करते हो, और यहाँ पे आप 24/7 ट्रेड करते हो। इंडियन मार्केट में आप इसी बीच में 1 से 2 ट्रेड आपको फाइंड करने हैं, और क्रिप्टो मार्केट में 24/7 के बीच में 1 से 2 ट्रेड आपको प्लान करने हैं। सो वेयर इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी और विनिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ काम करेगा, आप खुद सोच के देखो। क्या हम 6 घंटे में एक अच्छे ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर 24 घंटे में? तो ऑब्वियसली आंसर सही है यहाँ पे आएगा ये कि अगर हम 24 घंटे मार्केट में से अच्छे से मार्केट को 10-5 घंटा ट्रैक करें और एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी अगर फिगर आउट करने की कोशिश करें, 2 बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी फिगर आउट करने की कोशिश करें, तो हमें लगता है इंडियन मार्केट से ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई फर्स्ट रीजन तो हमें यहाँ पे ये दिखता है। नाउ जो माइंड में एक परसेप्शन लेके चलना है वो ये कि आपको ढेर सारे ट्रेड करने से प्रॉफिट नहीं बनने वाला, ना ही स्ट्रैटेजी को स्विच करने से प्रॉफिट बनने वाला है, ना ही आपके पास ढेर सारे कैपिटल होगे तब प्रॉफिट बनाओगे। सो व्हाट्स द रीजन, किस वजह से पैसा बन सकता है? एक स्ट्रैटेजी, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, टाइट स्टॉप लॉस, फुल डिसिप्लिन, ये 4-5 चीज़ों से ही पैसा बनेगा, ना कि बहुत सारे कैपिटल, बहुत ज़्यादा ढेर सारी स्ट्रैटेजीज, ये सभी सीख लेने से आप पैसा नहीं बना सकते हो। पैसा बनेगा तो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूअसली फॉलो करने से, है ना। तो ये चीज़ को आपको ट्राई करना है। अब मैं स्ट्रैटेजी आपको सिखाता हूँ कि स्ट्रैटेजी है क्या और कैसे ये वर्क करेगा। सो इस स्ट्रैटेजी का सिंपल जो थ्योरी है वो है सुपर रिच कैंडल। सुपर रिच कैंडल का मतलब क्या होता है? सुपर रिच कैंडल का मतलब ये होता है कि आपको एक ऐसे कैंडल को फिगर आउट करना है जो अपने आप में परिपूर्ण हो। परिपूर्ण इन द सेंस व्हाट? यानी कि एक ऐसा कैंडल सपोज दैट ओपनिंग यहां पे होता है और क्लोजिंग एकदम लो पे आके हो जाता है, यानी जहां से वो ट्रैवल करना स्टार्ट किया अपने डेस्टिनी पे जाके क्लोज हुआ, ऊपर नीचे कुछ भी उठा पटक वो देखने नहीं गया, जिसे हम सुपर रिच कैंडल कहते हैं। यानी कि वो अपने मन का राजा, जहां से वो चला और जहां उसे जाना था उसने वहां पे क्लोजिंग कर दिया, दैट इज कॉल्ड सुपर रिच कैंडल। अब सुपर रिच कैंडल किसके कह सकते हैं? जिसमें विक्स की जो विक्स हो वो बहुत लो हो, विक्स ना के बराबर हो, ठीक है। सो ये ग्रीन कैंडल भी हो सकते हैं, रेड कैंडल भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको सुपर रिच कैंडल के ऊपर फोकस करना है। अब सुपर रिच कैंडल किसको कहते हैं पहले मैं आपको एग्जांपल देके सिखा देता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा सुपर रिच कैंडल में किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो दिस कैंडल, आप ये कैंडल को ध्यान से देखो, ये जो रेड कलर का कैंडल है,
इसको ध्यान से देखो, दिस इज कॉल्ड सुपर रिच कैंडल। ये अपने आप में एक राजा है, ठीक है। यानी ये जहां से ट्रैवल करना स्टार्ट किया और जहां इसे जाना था एग्जैक्ट डेस्टिनी पे ये पहुंचा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये सुपर रिच कैंडल है, अपने आप में ये राजा है, ठीक है। यहीं पे सेम टाइम पे आप इस कैंडल को ध्यान से देखो, दिस इज ऑल्सो अ सुपर रिच कैंडल। एग्जैक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया और ये बॉटम तक आया जहां तक इसे आना था, ठीक है। और किसे सुपर रिच कैंडल कह सकते हैं, लेट्स सी, इसे भी हम सुपर रिच कैंडल कह सकते हैं, ध्यान से देखो, है ना। सुपर रिच बोल्ड कैंडल, अपने आप में एक बोल्डनेस है, यानी कि विक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है भी तो थोड़े बहुत है, और वो उसकी आइडेंटिटी नहीं है। उसकी आइडेंटिटी क्या है कि जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया और जहाँ उसे जाना था वहाँ पे वो क्लोज किया है, पीछे मुड़ के उसने देखा ही नहीं, दैट इज कॉल्ड सुपर रिच कैंडल। आप इस कैंडल को ध्यान से देखो, ये ग्रीन वाले कैंडल को ध्यान से देखो, दिस इज सुपर रिच कैंडल, दिस इज सुपर रिच कैंडल, है ना। ध्यान से देखो, ये सभी कैंडल्स को आपको नोटिस करना आना चाहिए, दैट्स इट, इतना ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। अब स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा एडवांसमेंट करेंगे। एक बार आपने ये सुपर रिच कैंडल को फिगर आउट करना सीख लिया, बाकी सभी चीज़ें आसान है। करना क्या है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना, आप ये आइडेंटिफिकेशन करना सीख जाना, ठीक है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्यों, कौन से कैंडल को सुपर रिच बोल रहा हूँ। आई होप आप समझ गए हो कि फुल बॉडी कैंडल नेग्लेजिबल विक्स होने चाहिए। अगर वो ग्रीन हो तो फुल ग्रीन, अगर वो रेड हो तो फुल रेड, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सुपर रिच कैंडल विदाउट विक, ना के बराबर होना चाहिए, है ना। चल, अब इस स्ट्रैटेजी में जो मेन पॉइंट है वो ये नहीं है कि आपने कैंडल को आइडेंटिफाई कर लिया, कैंडल को आइडेंटिफाई कर लिया, दैट्स इट। ये समझो कि 75% आपने काम कर लिया, बट जो 25% काम है वो अभी भी बाकी है। वो क्या है, 25% में आप सबसे पहले टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करो 15 मिनट। टाइम फ्रेम जो आपका होगा यहाँ पे, ना 5 मिनट रखना है, ना उससे ज़्यादा रखना है, बहुत ज़्यादा रखना है, ना बहुत कम रखना है। सिंपल 15 मिनट टाइम फ्रेम आप रखोगे और इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और आपको एक स्मूथ मूविंग एवरेज, ना तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाना है, ना ही सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है, आपको स्मूथ मूविंग एवरेज लगाना है, ठीक है। सो मैं इसको लगा लिया, ठीक है। अब स्मूथ मूविंग एवरेज का जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग आता है वो 7 SMA से आता है, ठीक है। यानी कि 7 इस पर सेटिंग रहता है, तो आपको इसको क्लिक डिलीट करके आपको 20 SMA लगा देना है। और आप क्या कर सकते हो, कलर इसका थोड़ा चेंज कर सकते हो, थोड़ा इसे बोल्ड कर सकते हो। आई थिंक इसे हम ब्लैक में कर देंगे, ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। चलो, अब इसको हमने बोल्ड कर दिया, ब्लैक कर दिया, थोड़ा हमें ज़्यादा बढ़िया से विजुअल है। अब इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है यहाँ पे। सो इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको बोल्ड कैंडल को फाइंड आउट करना है। अब देखो सिंपल सा चीज़ क्या है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल है। अगर आपने इसका एक बार जो अंदर की चीज़ है वो पकड़ लिया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस स्ट्रैटेजी को बिल्ड कैसे किया गया है, इसका बेस क्या है, फंडामेंटल क्या है, अगर आपने ये पकड़ लिया, ये स्ट्रैटेजी पे आपका कॉन्फिडेंस, इनफैक्ट अभी ये स्ट्रैटेजी ट्रेड भी दे रखा है, ठीक है। सो इस स्ट्रैटेजी का बेस क्या है, बेस सिंपल ये है कि ये 20 SMA है, ठीक है। अगर मार्केट 20 SMA के ऊपर चल रहा है, दैट मीन्स व्हाट, मार्केट में क्या है, पॉजिटिवनेस है। अगर मार्केट इसके नीचे चल रहा है, दैट मीन्स व्हाट, मार्केट में क्या है, नेगेटिवनेस है। 20 SMA इज अ बेस लाइन। 20 SMA, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ना, इट्स अ बेस लाइन। बेस लाइन इन द सेंस ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके देता है, बहुत सारे लोग इसे ट्रैक करते हैं। सो अगर आप 20 SMA को आधार मानते हो, एक बेस मानते हो कि अगर मार्केट इसके नीचे ट्रैवल कर रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। कितना नेगेटिव है वी डोंट नो, बट हाँ इतना मालूम है कि मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। अब एक चीज पकड़ना यहाँ पे ये है, सपोज दैट दिस इज 20 SMA, है ना। मार्केट इसके नीचे ऐसे ऐसे चल रहा था, हम यहाँ तक क्या समझ रहे थे कि मार्केट में नेगेटिविटनेस है। जैसे ही मार्केट ऐसे ऐसे स्लो एंड स्टडी इसको क्रॉस करता है, ये जो 20 SMA को क्रॉस करता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या फिगर आउट करते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ तो पॉजिटिवनेस आया है, बिकॉज मार्केट अभी पिछले कुछ टाइम से इसके नीचे ट्रैवल कर रहा था और अचानक से इसके ऊपर चला आया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बुलिशनेस यानी बुलिश साइड, अप साइड के स्ट्रेंथ आया होगा, तभी तो मार्केट ऊपर गया होगा। सेम टाइम पे वाइसा वर्सा हम ये भी सोच सकते हैं कि ये 20 SMA और मार्केट इसके ऊपर चल रहा है, सपोज दैट, तो मार्केट में क्या है, बुलिश स्ट्रेंथ है और धीरे धीरे करके मार्केट इसके नीचे आ जाता है। तो हम इस पॉइंट पे क्या समझेंगे कि मार्केट में कहीं ना कहीं जो बुलिश स्ट्रेंथ था वो कम हो गया और कहीं ना कहीं मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट आया है, तभी तो मार्केट ये जो बेस लाइन 20 SMA है इसको क्रॉस कर दिया। सो हम इस पॉइंट को एज ए टर्निंग पॉइंट मानेंगे और यही टर्निंग पॉइंट पे हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा, एग्जीक्यूट होगा।
हम ना तो कोई क्रॉसओवर की बात कर रहे हैं, ना कोई मोर इंडिकेटर लगाने की बात कर रहे हैं। ये 20 SMA हमने इसलिए लगाया ताकि आपको बेस मालूम चले कि मार्केट चल किधर रहा है। अगर एक बार आपको ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि मार्केट किधर चल रहा है, तो आपको टर्निंग पॉइंट का वेट करना है। सपोज दैट मैं क्या बात कर रहा हूँ कि अगर सपोज दैट ये 20 SMA एंड मार्केट इसके नीचे ऐसे ऐसे चल रहा है, लेट्स सी ये 20 SMA है एंड मार्केट इसके नीचे ऐसे ऐसे करके चल रहा है, तो आपको वेट करना है कि कब मार्केट ये जो 20 SMA है इस टर्निंग पॉइंट पे पहुंचे, यानी कि ये 20 SMA को मार्केट क्रॉस करे। कोई EMA क्रॉस नहीं करे, कैंडल क्रॉस करे, मार्केट क्रॉस करे, मार्केट का जो प्राइस है वो क्रॉस करे। सो आपको इस टर्निंग पॉइंट का वेट करना है। जैसे ही मार्केट इस टर्निंग पॉइंट पे आएगा, वहां पे आपको सुपर रिच कैंडल फिगर आउट करना है। अगर सच में मार्केट ने ये जो नेगेटिवनेस है इसको खत्म कर दिया है और मार्केट में एक पॉजिटिवनेस आया है, देन व्हाई नॉट यहाँ पे एक सुपर रिच कैंडल नहीं चाहिए? चाहिए, बिकॉज अगर पॉजिटिवनेस आया है तो मार्केट में एक सुपर रिच कैंडल बुलिश साइड तो चाहिए हमें, तभी तो मान सकते हैं ना। सेम टाइम पे वाइसा वर्सा, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि मार्केट इसके ऊपर ऐसे ऐसे चल रहा है, ये 20 SMA है, सो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे इस 20 SMA को क्रॉस करने के लिए, यानी इस टर्निंग पॉइंट पे हम आने के लिए मार्केट का वेट करेंगे। एंड जैसे ही मार्केट इस टर्निंग पॉइंट को क्रॉस करता है, सो हम किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, वी वॉन्ट अ सुपर रिच रेड कैंडल, यानी कि हमें एक ऐसा कैंडल चाहिए जो अपने आप में परिपूर्ण हो, वो जहाँ से चलना स्टार्ट किया और जहाँ पे जाना था वो वहाँ पे पहुँचा। दिस टाइप ऑफ कैंडल इज कॉल्ड सुपर रिच कैंडल, इसलिए मैंने आपको सिखाया था। सो हम क्या यहाँ पे ट्रैक करने की कोशिश करें कि मार्केट में पॉजिटिवनेस तो था, बट अचानक से मार्केट में नेगेटिवनेस आना स्टार्ट हुआ। अगर ये नेगेटिवनेस सच में है, बाय डिफॉल्ट कभी कभी क्या होता है, ट्रैप भी होता है, तो कहीं ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि ट्रैप हो। तो उस ट्रैप को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ सुपर रिच कैंडल। आपको कई बार ऐसे मार्केट होंगे जो सेंटिमेंट बुलिश दिखा के थोड़ा बेरिश दिखाएगा, उसके बाद फिर से बुलिश हो जाता है। सो हम इसलिए यहाँ पे सुपर रिच कैंडल का सहारा लेंगे, हेल्प लेंगे। सो करना क्या है, जैसे ही 20 SMA का टर्निंग पॉइंट आता है, मार्केट इसके ऊपर चल रहा है, टर्निंग पॉइंट पर जैसे ही आता है, क्रॉस करता है, आपको एग्जैक्ट एट दिस पॉइंट एक बढ़िया सा सुपर रिच रेड कैंडल ढूंढना है। अगर ये रेड कैंडल आपको मिल जाता है जो इस 20 SMA को क्रॉस करता है, मार्केट ऊपर चल रहा था, ये ध्यान रखना है, नीचे से नहीं ऊपर से आ रहा होता है, उसके बाद अगर ये कैंडल से साथ क्रॉस करता है तो आपको इसको लो ब्रेक होते के साथ आपको डाउन साइड ट्रेड लेना है। सेम कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर 20 SMA के ऊपर स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद आप लंबा ट्रेड को राइड करो। कई बार आपको बहुत बड़े रिस्क रिवॉर्ड मिलेंगे, कई बार आपको कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलना पड़ेगा एंड कई बार आपको स्टॉप लॉस भी देने पड़ेंगे, बट द कैच इज व्हाट, बिग रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे हम बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। वंस एक बार आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते CTC पे ले आया, उसके बाद आपको क्या करना है, लंबे रिस्क रिवॉर्ड को राइड करना है, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हो। सो और इसका वाइसा वर्सा क्या सिनारियो हो सकता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ये टर्निंग पॉइंट पे जैसे ही मार्केट आता है तो आपको यहाँ पे एक बुलिश सुपर रिच कैंडल ढूंढने हैं। अगर वो मिलता है, इसके हाई ब्रेक होती है, आपको ट्रेड प्लान करना है। दैट्स इट, सिंपल। अब इसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, अभी मैंने बोला था कि मार्केट में ट्रेड बना हुआ है। ये जो है बेस लाइन है, बेस लाइन सुपर मार्केट चल रहा था और अचानक से नीचे की ओर आया विद सुपर रिच कैंडल, है ना, सुपर रिच कैंडल। और एक बात और बताना चाहूँगा, आप टाइम फ्रेम को बढ़ाओगे ना, जैसे 15 मिनट है, 15 मिनट से ऊपर जाओगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, ट्रेड्स कम जाएंगे, है ना। सो आप अपने पर्सनालिटी को देख सकते हो कि आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा चाहिए या फिर एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, व्हाट यू वांट। अगर आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स कम और एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो आप टाइम फ्रेम को इंक्रीज कर लेना। अगर आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा चाहिए, थोड़ी एक्यूरेसी कम चले, तो आप 15 मिनट रख सकते हो, इससे लो पे मत जाना, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो दिस इज कॉल्ड सुपर रिच कैंडल, है ना, दिस इज कॉल्ड सुपर रिच कैंडल। तो आप यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो क्या? जस्ट इमेजिन, क्या आप यहाँ पे डाउन साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हो? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज मार्केट इज ट्रैवलिंग अराउंड 20 SMA। मार्केट में मैंने क्या बताया था, मार्केट को बुलिश होना है। अगर आपको नेगेटिव टर्निंग पॉइंट ढूंढना है कि मार्केट नेगेटिव हो जाए, डाउन साइड बुलिश सुपर रिच कैंडल बनाए, तो उसके लिए पहले मार्केट को एक अप ट्रेंड होना जरूरी है, यानी मार्केट में एक अप ट्रेंड होना जरूरी है। अगर मार्केट साइडवेज है, यानी 20 SMA के इर्द गिर्द नाच रहा है मार्केट, देन ना तो आपका अपसाइड कोई ट्रेड बनेगा, ना तो आपको कोई डाउन साइड ट्रेड बनेगा, बिकॉज मार्केट इज साइडवेज।
तो मार्केट में ट्रेड कब बनेगा? जब भी मार्केट में ट्रेंड क्लियर हो, यानी अगर अप ट्रेंड क्लियर है तो आपको डाउन ट्रेंड के लिए टर्निंग पॉइंट का वेट करना है, और अगर डाउन ट्रेंड क्लियर है तो आपको अप ट्रेंड का टर्निंग पॉइंट का वेट करना है, ठीक है। और इस टर्निंग पॉइंट पर जैसे आपको कैंडल दिखता है सुपर रिच कैंडल, आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारा ट्रेड है क्या? नहीं। अगर होता भी तो देखो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। सेम टाइम पे यहाँ पे भी देखोगे ये भी एक सुपर रिच कैंडल है, तो क्या ट्रेड बना? नहीं। सेम टाइम पे आप यहाँ पे भी देखोगे, क्या ये हमारा ट्रेड बना? नहीं। तो हमारा ट्रेड कहाँ बन सकता है? आप देखो ध्यान से, मार्केट में ये एक डाउन ट्रेंड चला है ना, अच्छा खासा दूर तक, उसके बाद मार्केट इसको क्रॉस किया। सो यहाँ पे क्या हमारा ट्रेड बन रहा है? एग्जैक्टली बन रहा है। तो हम अगर यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं, सो हम कितने पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं? लेट्स सी, इफ वी प्लान द ट्रेड हियर, तो हम कितने पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 400 पॉइंट इन बिटकॉइन। सो आप छोटे से लॉट से भी ट्रेड करोगे ना तो आप अच्छे खासे पैसे यहाँ पे बना लेते। दैट्स द फैक्ट। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखो कि मैंने क्या फाइंड आउट किया। पहले फाइंड आउट किया कि मार्केट का एक ट्रेंड क्लियर हो, अगर डाउन में चल रहा है तो अप टर्निंग पॉइंट का वेट करेंगे, और अगर अप चल रहा है तो डाउन टर्निंग पॉइंट का वेट करेंगे। सो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऑलरेडी 20 SMA जो बेस लाइन है इससे नीचे ट्रैवल कर रहा था, फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां पे सुपर रिच कैंडल के साथ मार्केट 20 SMA को अप साइड क्रॉस कर देता है। जैसे ये कैंडल क्रॉस करता है आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, और आप यहाँ तक का देखो ये टारगेट है। अब मैं कह रहा हूँ ये टारगेट आप कैसे अचीव करोगे? जैसे ही मार्केट आपको एक अच्छा खासा टारगेट देने लग जाए तो आप अपने स्टॉप लॉस को, जो भी आप स्टॉप लॉस रखोगे उसे CTC रख दो। पहला स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? जस्ट बिलो द 20 SMA लेवल, यानी ये जो 20 SMA लेवल है इस लेवल के नीचे आप रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। जैसे ही मार्केट आपके फेवर में चलना स्टार्ट करे आप CTC स्टॉप लॉस को लेके आ जाओ। उसके बाद आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड आता है आप उसे फेवरेबल वे में प्लान कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी तो ये तो अभी करंट एग्जाम्पल चल रहा है, फिलहाल हम और मार्केट में जाके ट्राई करके देखते हैं कि हमें कहीं पे मार्केट ये चीज़ काम करते हुए नजर आया है कि नहीं। लेट्स सी, यहाँ पे देखो ये मार्केट में क्या चल रहा है, एक अप ट्रेंड चल रहा है ना, एक अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे हमें एक सुपर रिच कैंडल के साथ मार्केट में ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखो, ये जो 20 SMA है मार्केट इसके ऊपर चल रहा है, यानी मार्केट में क्या अप ट्रेंड है। एग्जैक्ट इस पॉइंट यानी इस टर्निंग पॉइंट पे मार्केट सुपर रिच कैंडल के साथ ऐसे क्रॉस कर रहा है। तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे? एग्जैक्टली प्लान करेंगे। यहाँ पर हमारा ट्रेड प्लान होगा, स्टॉप लॉस यहाँ भी रख सकते हैं, इस कैंडल के ऊपर भी रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू जो आपका रिस्क होगा उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस को प्लान कर सकते हो। सो आप अगर इस जगह पे सुपर रिच कैंडल को देखते हुए ट्रेड प्लान करते हो तो आपको कितने प्रॉफिट्स बनते हैं यहाँ पे? जस्ट इमेजिन, लेट्स सी, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स, नॉट बैड, अच्छा पॉइंट है ना। अब इसके बाद एग्जैक्टली तुरंत हमें यहाँ पे अपसाइड का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो क्या हम ट्रेड प्लान करेंगे? नहीं, बिकॉज उससे पहले हमें एक, अगर अपसाइड हमें सुपर रिच कैंडल दिख गया, अपसाइड ब्रेकआउट आ गया 20 SMA का, तो उससे पहले में एक डाउन साइड का ट्रेंड होना चाहिए, है ना। और अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन आ रहा है तो पहले में एक अप ट्रेंड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तो हमें एक अप ट्रेंड दिखा था, उसके बाद ये ब्रेकडाउन दिखा, तो हम ये ट्रेड प्लान कर सकते थे। ओके, लेट्स सी, और कहीं में ट्रेड दिख रहा है? यहाँ पे देखो कितना प्यारा ट्रेड है ये। मार्केट में क्या चल रहा था? मार्केट में क्या चल रहा था? अप ट्रेंड चल रहा था, बहुत प्यारा अप ट्रेंड चल रहा था। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आकर के मार्केट ने सुपर रिच कैंडल के साथ 20 SMA को ब्रेकडाउन दे दिया। अब जैसे इसका इस 20 SMA का ब्रेकडाउन दिया, आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करो, इधर कहीं स्टॉप लॉस प्लान करो एंड राइड इट, जस्ट राइड इट। एक बार CTC स्टॉप लॉस ले आओ, उसके बाद फिर उसे राइड करो, है ना। ये आप राइड कर लोगे ना, ऐसे ऐसे 4-5 ट्रेड मंथ में पकड़ लिया आपने क्रिप्टो के अंदर, तो फिर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मतलब कैसा पैसा बनेगा। आप जस्ट इमेजिन करो, ये स्टॉप लॉस रखा आपने और ये अगर टारगेट कैप्चर किया 1500, 2000 पॉइंट, इवन 3000, 4000 पॉइंट भी कैप्चर होते हैं इस स्ट्रैटेजी से, ठीक है। बस आपको राइड करना आना चाहिए, और वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले टाइम में। सो ये ट्रेड कितना प्यारा है, मार्केट में एक ट्रेंड बढ़िया सा अपसेट था कि मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, सो हम डाउन ट्रेंड का टर्निंग पॉइंट का वेट कर रहे थे। एग्जैक्टली हमें कहाँ पे मिला? इस वाले जोन पे मिला मार्केट में। ये कैंडल है जो ये जो 20 SMA बेस लाइन था इसको क्रॉस कर दिया। तो क्रॉस भी किया तो कैसे कैंडल के साथ? नॉर्मल कैंडल नहीं, ये सुपर रिच कैंडल है, अपने आप में जहाँ से चला और जहाँ इसे जाना था वहाँ आके क्लोज किया। दैट्स वाई दिस इज आवर कैंडल सुपर रिच, एंड ये हमें ट्रेड टर्निंग पॉइंट पे दे रहा है। तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे एंड इसको हम राइड करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मार्केट ऑलरेडी इतना देर तक डाउन ट्रेंड में चल चुका है, यानी मार्केट में एक ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब हम किस चीज़ का वेट करेंगे? अप ट्रेंड टर्निंग पॉइंट का वेट करेंगे। तो हमें क्या अप ट्रेंड टर्निंग पॉइंट मिल रहा है? देखते हैं आगे, ये देखो, ध्यान से देखो।
मार्केट में अच्छे खासे ट्रेंड ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था डाउन में। उसके बाद ये बेस लाइन को मार्केट क्रॉस कर रहा है, 20 SMA को क्रॉस कर रहा है विथ सुपर रिच कैंडल। जहां से चलना चाहा, जहां जाना था, फुल्ली ग्रीन कैंडल के साथ अच्छी खासी क्लोजिंग आई और इसने बेस लाइन को क्रॉस कर दिया। तो दिस इज आवर टर्निंग पॉइंट विथ सुपर रिच कैंडल। ऑलरेडी मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाइड था, डाउन चल रहा था, पॉजिटिव आने की कोशिश कर रहा था और सुपर रिच कैंडल के साथ मार्केट ने टर्निंग पॉइंट को भी शो कर दिया। सो हम यहाँ पे इस कैंडल के अबव ट्रेड प्लान करेंगे, बिलो दिस स्टॉप लॉस प्लान करेंगे एंड जस्ट राइड इट, है ना। तो ये पावर है इस स्ट्रैटेजी का, और आप जाके चेक करके देख सकते हो। लेट्स सी, हम और चेक करते हैं। जहां कहीं भी मार्केट में ट्रेंड सेट होगा उसके बाद अगर ये ट्रेड बनेगा तो बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा पैसा देगा। लेट्स सी, ट्रेंड मेन चीज में क्या पकड़ना है ना, कि ट्रेंड सेट होना चाहिए। अगर ट्रेंड सेट है, ऑलरेडी मार्केट में ट्रेंड जो है वो सेट है कि हाँ ये नेगेटिव चल रही है, पॉजिटिव चल रहा है, तब जाके ये स्ट्रैटेजी बहुत परफेक्टली वर्क करेगा, है ना। लेट्स सी, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ट्रेड्स और पीछे भी ट्रेड्स मैं देखा नहीं ध्यान से, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, मार्केट में एक ट्रेंड शिफ्ट है, अपसाइड के लिए मार्केट जा रहा था, अचानक से डाउन आया, एक सुपर रिच कैंडल के साथ मार्केट ने 20 SMA को ब्रेक डाउन दिया। सो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे और ये पूरा ट्रेंड राइड करेंगे। और ये छोटा पॉइंट नहीं है, ये बिटकॉइन है, इंडियन मार्केट नहीं है, बहुत अच्छे खासे पॉइंट है। इनफैक्ट हमें यहाँ पे तो लेवरेज भी मिल जाता है। सो आपकी अगर प्रोबेबिलिटी विनिंग की बहुत ज़्यादा है तो आप लेवरेज भी ट्रैक कर सकते हो और उससे बड़ा पैसा बना सकते हो। सो यहाँ पे भी 1700 पॉइंट का ट्रैक मार्केट में यहाँ में देखने को मिला, ठीक है। और भी देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट में एक बढ़िया सा ट्रेंड चल रहा है अपसाइड और यहाँ पे हमें टर्निंग पॉइंट मिला, तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान किए। ये भी हमें एक अच्छा खासा पॉइंट देखने को मिल रहा है। आप देखोगे ध्यान से, ये छोटा पॉइंट नहीं है, जस्ट सी फ्रॉम हियर टू हियर ऑलमोस्ट 800 पॉइंट, है ना। और भी देखो, पहले ट्रेंड क्लियर कर लेना चाहिए, है ना। जहाँ पे भी आपको ट्रेंड क्लियर दिख जाएगा, ये देखो कितना प्यारा ट्रेड है। देखो मार्केट में ट्रेंड बहुत बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे आकर के सुपर रिच कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। बेस लाइन को टर्निंग पॉइंट मानना है, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट पे एक सुपर रिच कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे एंड जस्ट राइड इट, है ना। तो ये ध्यान रखना है, मेन जो इसका बेस है ना, मेन कॉन्सेप्ट। एक मैं और ट्रेड को एक और बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, जस्ट वेट। ट्रेंड क्लियर रहेगा वहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेड बनेगा। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउट भी क्लियर होगा। जस्ट सी, मार्केट में ट्रेंड क्या है, डाउन क्लियर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ब्रेक करने की कोशिश किया, बट आप ध्यान से देखो ऊपर के साइड बहुत बड़ा विक आ गया। तो क्या ये सुपर रिच कैंडल है? नहीं। इसलिए मैंने सुपर रिच कैंडल को इंट्रोड्यूस कराया था इस स्ट्रैटेजी में, बिकॉज कई बार मार्केट इस टाइप के फेक मूव भी दे सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपको क्लोजिंग के बाद एंटर होना, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे एंट्री तो बनेगा, बट क्यों नहीं बन रहा था? बिकॉज सुपर रिच कैंडल नहीं है। अकॉर्डिंग टू बेस लाइन टर्निंग पॉइंट तो ये है कि मार्केट में एक ट्रेंड निगेटिव है और उसके बाद मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। बट हियर इज द कैच। क्या कैच है? कि मार्केट ने एक सुपर रिच कैंडल को फॉर्म तो नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़े विक्स हैं। ये विक हमें और अल्टीमेटली क्या शो कर रहा है कि मार्केट में स्टिल नेगेटिविटी है, अदरवाइज ये सुपर रिच कैंडल में फॉर्म होता, यानी जहाँ से चला था और जहाँ इसे जाना था वो वहीं पे क्लोज करता। तो यहाँ पे हमें ये नेगेटिव सेंटिमेंट दिख रहा था। सो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट के बाद यहाँ पे फेलियर आया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अगेन क्रॉस किया एंड दिस इज कॉल्ड सुपर रिच कैंडल। आप ध्यान से देखो, चलना स्टार्ट किया, विक थोड़े से नेग्लिजिबल है, चलेंगे, जो मैंने कहा था। ये कैंडल को क्रॉस किया, आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करो, जस्ट राइड इट, है ना। तो यहाँ पे आप एक बार CTC ट्रेल कर दो स्टॉप लॉस, उसके बाद बड़े ट्रेड को राइड करो, ये ध्यान रखना है ना। सो इस तरह से इस स्ट्रैटेजी को अपसाइड डाउन साइड दोनों साइड प्ले कर सकते हो। द मेन बेस एंड फंडामेंटल ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज व्हाट यू हैव टू फिगर आउट ट्रेंड एंड टर्निंग पॉइंट। अगर मार्केट में ट्रेंड सेट है नेगेटिव, तो आपको पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट को फिगर आउट करना है, उस जगह पे एक सुपर रिच बुलिश कैंडल ढूंढना है। एंड इफ मार्केट जो है अगर अप ट्रेंड है, तो आपको नेगेटिव टर्निंग पॉइंट विद सुपर रिच कैंडल रेड में ढूंढना है। अगर मिलता है तो आप उस जगह पे ट्रेड प्लान करो और अच्छे खासे प्रॉफिट बनाओ। अब आप क्या कर सकते हो, जा करके चार्ट पे बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा बैक टेस्ट करो। एंड बैक टेस्ट करने के बाद
आप इसे अप्लाई करना स्टार्ट करो। महीने में आप ज़्यादा ट्रेड की रिक्वायरमेंट मत रखना कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड्स फिगर आउट करूँगा। अगर इस टाइप के आपको एक मंथ में 10 से 15 ट्रेड भी मिल जाते हैं ना, एंड उसमें से 7 से 8 ट्रेड भी चल जाता है, यू कांट इमेजिन कि आप कितना बड़ा पैसा बना सकते हो। जस्ट इमेजिन ना, ये अगर आपका छोटे छोटे 3-4 एसएल चला जाता है एंड ये ट्रेड में आप ये राइड कर लेते हो, जस्ट जस्ट थिंक अबाउट इट, ये ट्रेड में आप ये राइड कर लेते हो 4963 पॉइंट्स, 5000 पॉइंट्स, तो आपके कितने पॉइंट्स, कितने बड़े, कितने 8-10-20 ट्रेड का तो स्टॉप लॉस एक ट्रेड निकाल के दे रहा है। एंड बैक टू बैक अगर 2-3 ट्रेड में आपके टारगेट मिल गए तो आप पूरे 2-3-4 महीने का पैसा एक महीने में बना सकते हो। बट द कैच इज वॉट, आपको वेट करना होगा। दिस इज नॉट लाइक कि आपको हर 2 मिनट पे आपको ट्रेड मिलेगा, दैट इज नॉट ट्रेडिंग। यू हैव टू वेट फॉर योर सेटअप। आपका सेटअप जैसे बनता है, परफेक्टली है, जस्ट ट्रेड इट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। आप ये सेटअप को कंटिन्यूसली फॉलो करके देखो, पैसा ना बने तो फिर मुझे बताना। एंड मैंने बहुत अच्छे से इसको इत्मीनान से प्रैक्टिस किया है, कहो तो मैं एक और टेस्ट करके दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, मार्केट में एक ट्रेंड शिफ्ट है, मार्केट में एक ट्रेंड शिफ्ट है नेगेटिव साइड। मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, एक सुपर रिच बुलिश कैंडल के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, हमने ट्रेड प्लान किया है ना, और ट्राई करते हैं चलो। बट ये देखो ना कि हमें एक थोड़े से सीक्वेंस में मिल रहे हैं, मतलब थोड़े वेट करने पड़ रहे हैं। महीने में आपको मैक्सिमम 15 से 20 ट्रेड मिलेंगे एंड उसमें से श्योरिटी से 12 से 13 ट्रेड सही जाने वाले हैं विथ हाई वेरी बिग रिस्क रिवॉर्ड, है ना। और भी देखो, एंड यहाँ पे तो ट्रेंड का कुछ सोचना नहीं है, बिटकॉइन है तो यहाँ पे ट्रेंड तो हमेशा कोई ना कोई चल ही रहा होता है। ये हमारा मार्केट तो है नहीं कि हाँ देखो ये कितना प्यारा ट्रेड है। मार्केट में एक बहुत बढ़िया ट्रेंड नेगेटिव हुआ है, यहाँ पे अच्छा खासा देर तक मार्केट डाउन साइड रहा है इस बेस लाइन से, तो ट्रेंड नेगेटिव तो हमें दिख रहा है। ये देखो प्यारा सा डाउन नेगेटिव है, उसके बाद एक सुपर रिच कैंडल के साथ मार्केट ने टर्निंग पॉइंट को क्रॉस किया। उसके बाद देखो धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी, ये छोटे पॉइंट्स नहीं है, जस्ट कैलकुलेट इट। यहाँ से आप देखो, कैलकुलेट करो, अगर आप ये भी कैप्चर करते हो 1500-1600 पॉइंट है ना, और भी ऊपर मार्केट गया है, हम तो छोटे कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको देखना आना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मार्केट में एक बढ़िया सा ट्रेंड सेट है बहुत अच्छा देर तक, उसके बाद मार्केट ने इस टर्निंग पॉइंट को क्रॉस किया विद सुपर रिच कैंडल विदाउट एनी विक। आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हो, जस्ट इमेजिन कितना बड़ा पॉइंट है ना। यानी कि अगर इतने बड़े बड़े पॉइंट्स आपने 3-4 ट्रेड में कैप्चर कर लिए तो उसके बाद आपके 20-25 स्टॉप लॉस भी चले जाएंगे ना, आपको फ़र्क नहीं पड़ना। दिस इज़ द पावर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है ना। और भी बहुत सारे ट्रेड्स बनते हुए दिखेंगे, बस आपको क्या करना है, ट्रेड अच्छे फाइंड करने हैं, है ना, आपको अच्छे ट्रेंड फाइंड करने हैं। यहाँ पे देखो मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड अपसाइड सेट था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी खासी डाउन साइड क्लोजिंग दी, प्लान किए, बूम। यहाँ पे देखो मार्केट में एक अच्छा खासा, मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड था, यहाँ पे एक अच्छी खासी अपसाइड सुपर रिच बुलिश कैंडल की क्लोजिंग आई टर्निंग पॉइंट पे, और ये बूम। सो इसमें से आप कोई भी एक ट्रेड अगर कैप्चर कर लेते हो, यू कैन लॉक योर मंथली प्रॉफिट इन ए सिंगल ट्रेड। दिस इज द पावर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। हमने बहुत अच्छे से इत्मीनान से इसका बैक टेस्टिंग किया है, आप भी बैक टेस्टिंग करो, कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर ट्रेड करना स्टार्ट करो। इट्स योर चॉइस, हमारा काम सिखाना है, बताना है। बस एक बात ध्यान रखना, यू कैन नेवर मेक lots of money overnight. You have to collect it coin by coin, step by step, है ना। सो जस्ट थिंक अबाउट कि हम एक ट्रेड में अच्छा परफॉर्मेंस करें, फिर नेक्स्ट ट्रेड में अच्छा परफॉर्मेंस करें, फिर नेक्स्ट ट्रेड में अच्छा परफॉर्मेंस करें। एंड अच्छा परफॉर्मेंस का मतलब क्या, ये नहीं कि हमारा ट्रेड प्रॉफिट्स में चले जाए। हमने जो रूल सेट किया है, हमारा जो क्राइटेरिया है, हमारा जो सेटअप है, उसको हमें अच्छे से फुल डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। दैट इज कॉल्ड आवर वेरी गुड परफॉर्मेंस। रिजल्ट एंड आउटकम्स ये हमारे हाथ में नहीं है, ये मार्केट के ऊपर छोड़ दो। एंड अगर आपने डेस्परेटली अच्छे से फुल डिसिप्लिन के साथ अपने सेटअप को फॉलो किया, डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता आपको पैसा बनाने से। एंड फैंसी स्ट्रेटजीज, फैंसी वीडियोस देखने से पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के साथ किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूसली फॉलो करने से। ये बात को आप मार्कआउट कर लेना, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रैटेजी पसंद आया होगा। वीडियो लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट।
बट या हमने जो आपको सिखाना चाहा वो मैंने ट्राई किया है सिखाने का। अगर आपको इसके ऊपर और डिटेल वीडियो चाहिए और भी यूनिक ऑब्जर्वेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ हमें और भी अच्छे स्ट्रेटजीज़ के ऊपर वीडियोस आप प्लान करके दो, तो हम और ट्राई करेंगे और डीप ऑब्जर्वेशंस करेंगे एंड आपके सामने फ्री एजुकेशन शेयर करेंगे। सो आपका कमेंट्स हमारे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। लेट्स सी, देखते हैं कितने लोग चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे एंड कितने लोग और ज़्यादा बढ़िया स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।